क्या संविधान बराबर मतलब कोई आख्या मैं उच्चा मैं नींदा अस सारे बराबर है बिल्कुल इंसानियत नाता भी वैसे भी सामाजिक तौर पर भी कोई ऐसा वितकरा नहीं है सब कुछ ये चीजा दूर कर अदरवाइज कोई आखता है वोट लेने वास्ते इतना आवा ने ये साडियां सुत्तियां कौमें जलाने वास्ते आवा है क्या जुनैर बुला दी है क्या बेग बुला दी है रूम बुला दी है माशा वाला कोई भी है ये उन्हें सुत्ते दे ने जेड़े नजूक जो नहीं पता नहीं बाबा साहब जी है कौन है ठीक है कोई पता नहीं है वाहे भी देखो इन्हें साढ़े वास्ते बड़ा संघर्ष कीते दा बड़ा किश कीते दा बाकी तो चलो वकील साहब 1891 ईस्वी ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸਟੀ ਹੈ ਓਬੀਸੀ ਨੌਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ 25 ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ नंबर ले लो सेंड करना इनकी गल्लां सारियां ते तुस जेडे जागरूक लोग हो सके इयै मकसद है सारे लोगों का मार कुसै नहीं खानी ना तो कुसै दी मारना ते ना मार खाइए चुप करियै बैठना ना तो कुसै कोल उपर जाना ते ना कुसै उपर अपने कोल सिर पर बैठाना बस इयै जेहड़ी अवेयरनेस तुसें साढ़े एडवोकेट और भी लोग बैठे मैं उनका गुजारिश करें कि सारे लोग 2-2 मिनट का टाइम लीजिए जेहड़े लोग टीम बैठी है ज्यादा टाइम नहीं लैन क्योंकि सारे लोग गल्लां सुनने लिए कुछ आए एडवोकेट दी गल्लां सुनने इस वास्ते अज जागने की लोड़ है साथियों जे अस अज जागे नहीं है तो मुश्किल इन्ना हो जा खंदे रवो मारा बढ़ते रवो खाशा इंदे गै जिन्ने 100 रुपया मतलब देई ओड़ते फ्रूटी ले लै यार बच्ची ने खा ले 2 बच्चियां का होंदा चली जंदा काम ठीक है दोनों हाथ खड़ा करके जय भीम जय 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 भीम सभी सम्मानित साथियों आज कौन सा इलाका है निकवाल में आज जो है यहाँ पे एक सभा जो है देवी दीता जी ने रखी और उनकी तमाम टीम ने जो है पूरी मेहनत से पूरे एक हफ्ता मेहनत किए देवी दीता जी और उनकी टीम करती है और मीटिंग का आयोजन करती है और मीटिंग का आयोजन करना इतना आसान नहीं होता सामान्य साथियों इतनी मेहनत करने के बाद घर घर जाना है और घर घर जाके लोग जो मीटिंग में आ पाते हैं तो ये मेहनत का काम है तो सभी सामान्य साथियों को एक चीज है कितने अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं मतलब हमारे समाज में लीडरशिप डेवलप हो रही है ये खुशी की बात है या नहीं हमारे समाज में लीडरशिप डेवलप हो रही है हमें किसी समाज किसी और के पास जाके मोहताज नहीं होना पड़ेगा अगर हमारे समाज में खुद लीडर बन जाएंगे हमारे समाज में खुद नेता बन जाएंगे तो हमें किसी और के समाज में जाके किसी और के घर में जाके भीख नहीं मांगनी पड़ेगी तो ये खुशी की बात है या नहीं है कितनी खुशी की बात है कि देवी दीता जी में इतना खुश हो गया आओ दे मतलब जब ये पहली बार हमसे मिले तो ये बोल नहीं पाते थे दूसरी मीटिंग तीसरी मीटिंग आज इनके अंदर लीडरशिप बन चुकी है सामान्य साथियों मानते हो या नहीं मानते हो अच्छा बोला वैसे ही हमारे मंगत राम जी हैं देखो कितना अच्छा बोलते हैं आपके इस प्रगवाल के रहने वाले कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये घर है बेगाना घर नहीं है अपना घर है कितने साथी जो है भीम आर्मी का साथ देंगे बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए सम्मानीय साथियों हम घर घर जाके अपने लोगों को तैयार करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है वो सम्मानीय साथियों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका एक सपना था पढ़ने का सपना हमारे लोग पढ़ सके इज्जत की जिंदगी मिल सके अच्छी नौकरी मिल सके सब कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना सबसे बड़ा सपना जो बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि ये सपना जब तक हमारा पूरा नहीं होगा तो मेरा समाज कभी भी जो है अपलिफ्ट नहीं हो पाएगा बढ़ नहीं पाएगा उसकी जो हालात अच्छे नहीं हो पाएंगे जब तक वो इस देश का राजा नहीं बनेगा जब तक हमारा समाज इस देश का राजा नहीं बनेगा तब तक जो है हमारे समाज का भला नहीं होगा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि जब सम्राट अशोक इस देश का राजा थे तो हमारे समाज की बहुत अच्छी हालात थी हमारे में क्या कमी है जो आप डरते हो अपना डर खत्म कर लीजिए अगर मैं जम्मू से उठ के यहाँ पे आया हूं अकेली गाड़ी में आया हूं तो मुझे कोई डर है क्या किसकी हिम्मत है
हमारे साथ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, और बाबा साहब अम्बेडकर का को संविधान को मानने वाले लोग तलवारों से नहीं डरते। तलवारों वाले भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, तलवारों वाले भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से डरते हैं, उनको भी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानना पड़ता है। तो सम्मानीय साथियों, डरना नहीं है। जहां भी कभी आपको भीम आर्मी की एडवोकेट रजत रमित की जरूरत होगी, देवी दीता जी को, इन टीम को जो है बताइएगा, उसी वक्त शाना बशाना आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन डर खत्म करना है। और भीम आर्मी गांव गांव जाके लीडर डेवलप करेंगी। फैक्ट्री है हमारे पास, वो हमारे पास फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री लीडर पैदा करती है, और वो पैदा करेंगे हम परगवाल के अंदर। परगवाल में आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर की तरह लीडर पैदा होगा, और हर घर में, हर गांव में एक वकील, एक जज, एक इंजीनियर हमारे समाज में पैदा होना चाहिए। यह आपको प्रण लेना है, यह आपको प्रण लेना है कि हर घर में एक वकील, हर गांव में, हर समाज में, हमारे समाज के अंदर एक वकील, एक जज, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक टीचर जो है, और एक लीडर हमें पैदा करना है। करना है या नहीं करना है? क्या हम ये मीटिंग यहां पे आके कर रहे हैं तो ये चीज समझाना कोई गलत बात है या सही बात है? या हम गलत काम कर रहे हैं? अगर आप बोलोगे ये गलत काम है तो हम दोबारा कभी भी परगवाल में नहीं आएंगे। हर घर, अब करना कैसे है? मेरे पास या भीम आर्मी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जादू की छड़ी लग गई तो वकील, जज, इंजीनियर और नेता पैदा हो जाएगा। हमें उसके लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी सम्मानीय साथियों। और अगर मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे महापुरुषों की। सभी सम्मानीय साथियों, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा समाज इस देश का राजा हुआ करता था। हम इस देश के राजा थे, शासक थे, हमने इस देश पर राज किया है। कितने साथियों को ये बात पता है? कितने साथियों को ये बात पता है? किसी को नहीं। आपको लगता है कि हम हमेशा जो है पिछड़े, उत्पीड़न या हमारे साथ शोषण हुआ है? आपको यही लगता है ना? दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं देता था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं देता था, बोलने का अधिकार नहीं देता था। वो संविधान, वो चीज, वो किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने फाड़ के आग में जला ली और ये किताब लिख ली। और उस किताब का नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है? इस किताब का नाम है क्या? संविधान। और उस किताब का क्या नाम था? जोर से बोलिए। मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर ने दिसंबर में, 25 दिसंबर को जला ली। वो किताब जला ली और ये किताब बना ली। वो किताब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी, ये किताब आपको हर एक चीज करने का अधिकार देती है। अब आप तय करोगे कि आपको मनुस्मृति का हाथ थामना है या संविधान का। उनके हाथ में आज भी मनुस्मृति है, वो आज भी मनुस्मृति को मानते हैं, आज भी मनुस्मृति पे चलते हैं। क्या आपको करना है सम्मानीय साथियों कि आपने मनुस्मृति के लोगों का साथ देना है या अपने लोगों का, संविधान का साथ देना है? सम्मानीय साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने का सपना था, जब उनको मौका मिला, सम्मानीय साथियों, इतनी मेहनत अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए की, इतना संविधान बनाया, तो उनका कुछ लक्ष्य था, उनका कोई सपना था, कि उनका कोई मिशन था कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि बस कि अब मैं आप साथियों से एक चीज पूछता हूं कि संविधान तो बन गया, इस देश को आजाद हुए 79 ईयर हो गए, संविधान तो बन गया, लेकिन क्या वो लोग इस संविधान को लागू कर रहे हैं? हर कोई साथी, क्या ये संविधान लागू है? सामान्य साथियों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान एक दिन के लिए भी अच्छे से लागू हो जाए ना, तो हम इतने अपलिफ्टमेंट हो जाए, हम इतने सक्षम हो जाए कि उसका कोई मुकाबला हमारे साथ कोई न कर पाए। लेकिन ये संविधान गंदे हाथों में है, ये संविधान उन्हीं लोगों के हाथों में है जिनके हाथों में मनुस्मृति हुआ करती थी। परगवाल में आने वाले टाइम पे अगर रेगुलर ऐसी मीटिंग होती रही, ऐसी सभाएं होती रही, तो हजारों लीडर जो है इस तरीके देवी दीता जी के लीडर तैयार करेगी भीम आर्मी। अब इस तरीके के लीडर तैयार होंगे तो होगा क्या? सोचने की ये बात है कि लीडर तैयार हो गया, बोलना सीख गया, अच्छा बोल गया, तो होगा क्या?
सभी सम्मान्य साथियों, ईमानदारी से मुझे एक चीज का जवाब देना, ईमानदारी से। आप जब कभी थाने जाते हो, आप कभी जब तहसील ऑफिस जाते हो, क्या आपको एक इज्जत भरी निगाह से देखा जाता है? अब सच बोलना, अपने दिल पे हाथ रखे सच बोलना। लेकिन क्योंकि हमारे समाज में लीडरशिप उतनी नहीं है, अब जो लोग मनुवादी लीडर जब जब थाने में जाते हैं, तहसील ऑफिस जाते हैं, डीसी के पास जाते हैं, तो उनकी कितनी सेवा होती है वहां पे? होती है नहीं होती है? उनकी सुनवाई होती है या नहीं होती है? होती है। बस वो लीडर बन सकते हैं, तो क्या हम लीडर नहीं बन सकते? क्या हमारे अंदर क्षमता नहीं है? क्या हमारे अंदर साहस नहीं है? क्या हम डिसेबल हैं? हमारे भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो टांगे हैं, हमारे भी दो आंखें हैं, तो लीडर उनको लीडर क्यों मानते हैं हम लोग? क्या ये गलत बात है कि अपने समाज के अंदर लीडरशिप पैदा करना? क्या ये गलत बात है? अगर सामान्य साथियों, एक चीज बताना चाहता हूं, मेरी पहली बार प्रगवाल में एंट्री तब हुई जब चक फगवाड़ी में हमारे समाज के साथ उत्पीड़ना हुई, हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़ना हुई, तब पहली बार मैं प्रगवाल के अंदर आया, तो हमारा समाज डरा हुआ था। वो जब थाने जाते थे, तहसीलदार के पास जाते थे, तो उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं होती थी, उनको उल्टा गेट से बाहर ही निकाल दिया जाता। सर सच है या झूठ है? इस मसले को सिर्फ 1 महीना हुआ, कितना? 1 महीना पहले मैंने प्रगवाल के अंदर एंट्री मारी, मैंने नहीं, भीम आर्मी ने, एक विचार ने। इंसान मर जाता है लेकिन विचार कभी नहीं मरते। हमें इंसान से नहीं जुड़ना है, आपको इस शरीर से नहीं जुड़ना है, आपको इन विचारों से जुड़ना है, आपको इन विचारों से जुड़ना है, बाबा साहब के विचारों से जुड़ना है। एडवोकेट रजत रमी से नहीं जुड़ना। एडवोकेट रजत रमी धोखेबाज हो सकता है, मक्कार हो सकता है, लेकिन हमारे विचार और बाबा साहब के विचार कभी धोखेबाज नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे। तो सामान्य साथियों, 1 महीने बाद आप खुद इनसे पूछ लीजिए कि चक फगवाड़ी में एक और मसला हुआ, जब मूवमेंट एक मसला हुआ, इन्होंने एक एप्लीकेशन थाने में दी, उसी वक्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जब आरक्षण पूरे भारत में लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा था। जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने वाले, पता है आपको किस किस के वजह से यहाँ पे आरक्षण मिला था? हम जम्मू कश्मीर का अंबेडकर उनको मानते हैं। शहीद अमरनाथ भगत जी, जो जम्मू कश्मीर बटोत के रहने वाले थे, उन्होंने सेक्रेटरीट के बाहर 11 दिन भूख हड़ताल की थी, 11वें दिन उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आरक्षण लागू हुआ था। तो ये है बाबा साहब जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा यही कहने का मतलब है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और अच्छी पोजीशन पे पहुंचाओ। हम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते और नहीं हम उनके पीछे गाइडेंस अच्छे से होती है। बहुत सारी स्कीमें होती हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां होती है, लेकिन हम लोगों को गांव में पता नहीं चलता है।